में आपके साथ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो वो सीटों की घोषणा कर देती है। वो कहती है 9 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, आप लोग को पता ही नहीं रहता। देखिए, ऐसा है शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी को जरूर इस पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जहां पर ये इस तरीके से उनको भी सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। तो ऐसे में आप इंडिया गठबंधन का भविष्य कैसे देखते हैं? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करे कि इस पे कैसे इनके साथ काम करना है, क्या करना है। चुनाव बागेश्वर उत्तराखंड में भी हुआ, वहां पर भी समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश की बात है। इन्होंने बागेश्वर में भी चुनाव लड़ा दिया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने बागेश्वर में भी कैंडिडेट 600 सीटों 600 को छोड़ पाए और 600 को छोड़ पाकर वहां चीजों को माहौल को खराब किया और वहां देखिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो उसमें आपको आगे बढ़कर तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ना कि वहां तो कुछ है नहीं, तो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। जब 2024 की बारी आएगी तो निश्चित तौर से पार्टी सोचेगी कि भाई इन्होंने वहां पे इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, इतना बड़ा हमारा साथ दिया, अपने सारे कैंडिडेट्स को हटाकर हम वहां ने हमारा पूरा दिन रात मेहनत किया, तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी है, हमारे नेता जरूर सोचेंगे कि नहीं, इस पर हमें आगे किस तरीके से इनके साथ और कितनी सीटें इनको शेयर करनी, क्या करनी है, वो फिर लीडरशिप जरूर आपके साथ अच्छी बात करेगा। और कब पूरा का पूरा 90 डिग्री पर सारी चीज़ें बदल जाएंगी तो वो कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ की जड़ें बड़ी नीचे तक होती हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। 80 सीटों पे लड़ेंगे, तैयारी है? 100% हमारी तैयारी है, 100% तैयारी है, और मजबूत कैंडिडेट के साथ हमारी तैयारी। हमने कभी झूठ बोलकर जनता से वोट नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी को आके यहाँ पर पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ खड़ा होना चाहिए। तो निश्चित तौर से राहुल जी निर्विवाद नेता है और वही प्राइम मिनिस्टर के हमारे फेस है। खड़गे साहब हमारे वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शन उनका रहेगा, उनके मार्गदर्शन पूरी पार्टी चल रही है। सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, प्रशासन ने दौड़ाते रहे, परेशान करते रहे, और अंतोगत्वा जो घटना नहीं होनी चाहिए थी, 6 अबोध लोग मार दिए गए, छोटे बच्चे से लेकर लोग मार दिए गए। अब उसका जातिगत रंग दे दिया गया कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ और यादव समाजवादी पार्टी, पर इसको पूरी तरीके से छिपाने का काम किया जातिगत रंग देकर। नहीं, गलत है ये पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को इसके लिए समाज से माफी मांगनी चाहिए और इस पर अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। डेली लाइन के शो टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के रोल की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पे काबिज होना हो तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, लेकिन कांग्रेस इन दिनों उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। बात करेंगे तमाम मुद्दों पे, इंडिया गठबंधन पे, और उत्तर प्रदेश के जो जातीय समीकरण हैं उन पर भी हम बात करेंगे। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ अजय राय जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उनसे हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, और इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमें बातचीत के लिए समय दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पहला सवाल है कि 2024 में लोकसभा की क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, हम सब लोग लगातार कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए और मैं अभी 6 जून की मीटिंग कर चुका, कल 6ठा जून पूरा हो गया, और 75 जिले के कार्यकर्ताओं से, अपने ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष से और सबसे मुलाकात मेरी भी शहर जिला से। ये लगातार हम सब लोगों का ये कार्य हो रहा है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कार्यकर्ता, हमारे जो बूथ लेवल के और ग्राम स्तर के लोग हैं, उनसे हमारा संपर्क हो सके, उनसे मिल सके। जो उनके द्वारा जो चीज़ें हमारे को बताई जा रही है, जो सुझाव दिए जा रहे हैं, उसको हम आगे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे, जल्द से जल्द उसको क्रियान्वयन करने का हम प्रयास कर रहे हैं जी। और नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है पूरी कांग्रेस पार्टी के, राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय टीम है, वो जिस तरीके से काम कर रही है और हम सब लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसकी एक विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, कि उससे नए नए लोग और काफ़ी अन्य दलों के लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा परिवार। आपने अन्य दलों की बात की, तो अन्य दलों में आपके साथ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो वो सीटों की घोषणा कर देती है। वो कहती है 9 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, आप लोग को पता ही नहीं रहता। देखिए, ऐसा है शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी को जरूर इस पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जहां पर
ये इस तरीके से उनको भी सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। एक अभी वर्तमान के उनके विधायक थे जो पिछले इसमें विधानसभा में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। तो वहाँ तो कुछ इनका रह नहीं गया। तो जहाँ पर अब कुछ नहीं हो तो वहाँ पर ताकत देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, आपको बल देना चाहिए, ताकत देना चाहिए, न कि उसकी ताकत को कमजोर करेंगे आप। तो आप लोग से पूछा गया था? नहीं, हम लोग से इस संदर्भ में जो अखिलेश यादव की बात, जी जी जी। नहीं, अखिलेश यादव हम लोग से कोई जानकारी नहीं है, इसमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, उन्होंने नहीं बताया, अपने आप इसकी घोषणा कर दी। तो ऐसे में आप इंडिया गठबंधन का भविष्य कैसे देखते हैं? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करे कि इस पर कैसे इनके साथ काम करना है, क्या करना है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें जहां पर आप ऐसी स्थिति देख रहे हो, जैसे इसके पहले भी आप देख सकते हैं, अभी बाई इलेक्शन 7 जगह चुनाव हुए, 7 जगह पूरे देश में बाई इलेक्शन हुए थे विधानसभा के। एक उसमें घोसी भी था जहां दारा सिंह चौहान लड़े थे। वहां हम लोगों ने आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी को बिना उनका समर्थन मांगे हम लोगों ने समर्थन इसलिए कर दिया कि वहां कहीं पर भी यह न लगे कि हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। हम लोगों ने इनको आगे बढ़कर समर्थन कर दिया और वहां 43-44 हजार वोट से वहां पे समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट था सुधाकर सिंह जी, वो जीते, कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता ताकत लगाकर। उसी समय चुनाव बागेश्वर उत्तराखंड में भी हुआ, वहां पर भी समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश की बात है। इन्होंने बागेश्वर में भी चुनाव लड़ा दिया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने बागेश्वर में भी कैंडिडेट 500-600 सीटों 600 कुछ वोट पाए और 600 कुछ वोट पाकर वहां चीजों को माहौल को खराब किया और वहां देखिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो यही विचार करना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कैसे, आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, ये आपको ये सोचना तो चाहिए। राजभर भी ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूं वो देखिए, मैं तर्क के साथ बोल रहा हूं, फैक्ट्स पे बोल रहा हूं। मैं किसी राजभर की तरह मैं लंबी चौड़ी बात नहीं बोलता हूं, मैं फैक्ट्स पे बोल रहा हूं कि एक तरफ हम समर्थन करते हैं, आप चुनाव जीतते हो, और ये भी कहें कि समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीती, तो चुनाव तभी 43-44 हजार से चुनाव नहीं जीती, कभी पहली बार जीते हैं इतने वोट से चुनाव, ये बाई इलेक्शन जी। और बागेश्वर में अपने लड़ा दिया, 600 कुछ छोड़ पाए, वहां पर अपनी चीजों को खराब कर दिया। वही हाल मध्य प्रदेश के अंदर, अगर 1% भी अगर चीजें खराब होती हैं तो इसका मतलब कि आप क्या वहां करने जा रहे हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आपको तो खुद सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे देश से कि आगे 24 में कैसे 80 की हर सीट हरा देंगे, यूपी में कर देंगे, तो अगर आप सबका समर्थन साथ नहीं लेंगे तो कैसे हरा पाएंगे। तो उसमें आपको आगे बढ़कर तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ना, कि वहां तो कुछ है नहीं, तो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। जब 2024 की बारी आएगी तो निश्चित तौर से पार्टी सोचेगी कि भाई इन्होंने वहां पे इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, इतना बड़ा हमारा साथ दिया, अपने सारे कैंडिडेट्स को हटाकर हम वहां ने हमारा पूरा दिन रात मेहनत किया, तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी है, हमारे नेता जरूर सोचेंगे कि नहीं, इस पर हमें आगे किस तरीके से इनके साथ और कितनी सीटें इनको शेयर करनी, क्या करनी, वो फिर लीडरशिप जरूर आपके साथ अच्छी बात करेगा। पर जब आप पहले बढ़कर चीज़ों को ऐसा कर लेंगे तो निश्चित तौर से चीज़ें वो आगे जो जाकर चीज़ें और चीज़ों का एक खराब रास्ता होगा वो बन के तैयार हो जाए। तो विवाद हो सकता है ऐसे में? तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो स्वाभाविक है ये, इसलिए कि आपको आगे बढ़कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहिए। वहां कमलनाथ जी पूरी ताकत के साथ दिन रात काम कर रहे हैं, जमीनी जानकारी है। एक आपका एमएलए था, सिंगल एक एमएलए, वो भी भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ लिया, तो आपके पास बचा ही नहीं कोई। उसके बाद भी आप अगर ये बात कह रहे हैं कि नहीं वहां पे हमारा कैंडिडेट थे और मेरे पास सीट थी, तो ये तो मतलब आपको लगता है मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी के जैसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो फिर वो नुकसान कर सकते हैं? अब ये तो मुझे ऐसा तो भी कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं दिख रहा है, पर अगर अगर चाहे देखिए नुकसान हो या फायदा हो या कोई भी चीजें हो, समाजवादी पार्टी को वहां पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं पूरे देश से, प्रदेशों से, तो वहां पे इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत जो अलायंस है कांग्रेस, उसके साथ इनको रहना चाहिए। लेकिन अभी के जो सिनेरियो है उसमें लगता तो नहीं है कि बात बनेगी तो कांग्रेस की तैयारी है कि वो 80 सीटों पे चुनाव लड़े, उसके बाद इतने मजबूत कैंडिडेट है कि वो 80 सीटों पे चुनाव लड़े, उसके बाद वो बीजेपी को चुनौती दे पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी किसी को छोटा हल्का नहीं समझना चाहिए। देखिए स्थितियाँ, राजनीति की परिस्थितियाँ हैं, कब क्या बदल जाता है। जैसे क्रिकेट है, किस बॉल पे चौका छक्का लग जाता है, पार्टी जीत जाती है, टीम जीत जाती है, तो वही हाल राजनीति का है। कब परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, कब स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी,
और कब पूरा का पूरा 90 डिग्री में सारी चीज़ें बदल जाएंगी तो वो कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ की जड़ें बड़ी नीचे तक होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हमेशा नीचे रहेंगी। और आप देखिएगा इस बार वो बरगद का पेड़ पूरी तरीके से हरा भरा हो चुका है और पूरी ताकत पूरे प्रदेश को छाया देने के लिए तैयार है वो बरगद का पेड़। 80 सीटों पे लड़ेंगे, तैयारी है? 100% हमारी तैयारी है, 100% तैयारी है, मजबूत कैंडिडेट के साथ हमारी तो तैयारी ये मैसेज आपने आला कमान को दे दिया है, केंद्र को दे दिया है कि हम रेडी हैं 80 सीटों पे? बिल्कुल बिल्कुल रेडी टू फाइट है, मतलब तैयार बैठे हैं। रेडी टू फाइट है। लेकिन ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो काडर था, मूल काडर था, वो खिसका हुआ है, तो वो काडर को कैसे मजबूत करेंगे? नहीं, हम लोगों ने भी कई चुनाव में देखा, बिल्कुल साफ गोई से बात अगर करें तो होता ये है कि कई जगह बूथ पे भी कार्यकर्ता नहीं दिखते थे, हम लोग जाते थे, हम लोग चुनाव कवर करने जाते थे। आपको मैं अभी बताना चाहूंगा, आप विधानसभा का चुनाव देखेंगे, निश्चित तौर से वहां हमारे परफॉर्मेंस कमजोर हुए थे। और आज उसके बाद अभी जस्ट मेयर का चुनाव हुआ है, नगर निगम का चुनाव हुआ है, आप उसके भी परिणाम देख लें, वोट का प्रतिशत आप देख लें, हर जगह वोट का प्रतिशत हमारा बढ़ा है। हम 16% 17% तक वोट हमारा आ गया है शहर के अंदर जहाँ भी चुनाव ये हुए हैं। बनारस में हम 95,000 वोट पाए हैं मोदी जी के पार्लियामेंट में। यहाँ आप लखनऊ में देखेंगे 1 लाख प्लस वोट है हमारा यहाँ पर। तो हमारे वोट बढ़ रहे हैं, जनता का विश्वास, हमने कभी झूठ बोलकर जनता से वोट नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं हम आपको बड़े बड़े ला कर देंगे, नौकरी देंगे, फला देंगे। स्मृति ईरानी ने कहा मीठी में कि 13 रुपये किलो चीनी दे देंगे मीठी की जनता से, कहाँ मिला? अभी अस्पताल देखिए, पूरा अस्पताल बंद करा दिया इन लोगों ने, सीज करा दिया था। अब माननीय उच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके आदेश से वो अस्पताल रिस्टोर हुआ, चालू हुआ अस्पताल। वो वहाँ तो गरीब, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? निश्चित वहाँ की जनता की डिमांड है। तो आपका क्या मन है, आपकी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका मन है कि वो अमेठी से लड़े? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि वो अपने परिवार, अपने घर के साथ खड़े हों, आकर उनका परिवार है, घर है, पीढ़ियों से नाता है। वहाँ किसी गांव में मैं जाता हूँ, मैं प्रांतीय अध्यक्ष था तब भी, वो 12 जिले में से एक जिला था अमेठी। अब हर गांव में दूसरी तीसरी पीढ़ी इस परिवार से जुड़ी है। बुढ़े लोग कहते हैं कि भैया अरे राहुल भैया को लाओ, राहुल बेटवा को लाओ। ये पिछली बार कैसे हार गया चुनाव? झूठ बोल के स्मृति ईरानी ने, झूठ, लालच। अब किसी गरीब आदमी को, साधारण आदमी को लग जाएगा कि मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, मेरे बच्चे को काम मिल जाए, 13 रुपए किलो चीनी मिल जाए भैया। अब 13 रुपए किलो चीनी के चक्कर में जनता परेशान, फ्री में सिलेंडर मिल जाए, क्या कर बांटा इन लोगों ने, जनता को दिवस सपने दिखाया झूठे। जनता, सीधी सादी जनता, साधारण जनता बेचारी बहक गई। अब आ जाए, अब 5 रुपए किलो चीनी वाली बात बोलकर देखे कैसे जनता क्या बताती है। एक बार होता है ना, जनता सीधी होती है पर समझदार भी है, और हमारे यहाँ के लोग बेचारे बहुत सीधे और सज्जन होते हैं। तो ये अब जनता इनको समझ चुकी है, और यही नहीं पूरे देश में समझ चुकी है। झूठ बोलकर वोट लेना है। अब चीज़ें खराब हो रही हैं तब उसके लिए झूठ बोलो, जनता को झूठ तो पहले से बोल रहे हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी विश्वसनीयता पे आंच नहीं, हार गए पर झूठ बोल के वोट नहीं लिया, अपनी विश्वसनीयता पर कभी आंच नहीं आने दी, कभी लोगों को गलत बात बोल के वोट नहीं लिया, हमेशा सही बोला। और हमको वोट मिला नहीं मिला, हम सीटें हार गए, पर राहुल जी जैसा आदमी सवाल ही नहीं है। झूठ बोल दे, कुछ उनको कह के भी करा दे, नहीं हो सकता, बोलना भी नहीं चाहिए। हम लोग खुद नहीं, हम लोग खुद नहीं करते, इसलिए कि जनता के बीच में मुझे रहना है। 24 घंटे राउंड द क्लॉक वाले हम लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जनता कल के दिन में हमको कहेगी कि ये झूठे नेता हैं, 30 साल के राजनीतिक जीवन हो गया, मेरे ऊपर कोई दाग लगा दे, इसी तरीके का दाग लगा दे। मैं खड़ा हूँ जनता के लिए, हमेशा खड़ा था। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तमाम जगह उन्होंने यात्रा की, उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो, हम लोग की भी बात होती है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि वो अगर आएंगे तो मनोबल बढ़ेगा उनका। जिस तरह से साउथ में उनकी यात्रा एक तरह से कहा सफल यात्रा थी उनकी, तो उत्तर प्रदेश में कोई आप लोग योजना बना रहे हैं कि यहाँ पर भी वो ऐसी यात्रा करें, यहाँ पर भी इंटरेक्शन करें? नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है कि राहुल जी की जो यात्रा आई थी उसमें पश्चिम में जो रूट तय हुआ था, वो रूट पश्चिम से ही टच करते हुए जा रहा था, क्योंकि वो रास्ता पूरब से नहीं था, पश्चिम में था। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बंद कहाँ है। कभी आप देखिए कारपेंटर के यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, कभी आप देखिए बिजली गाड़ी मिस्त्री के यहाँ जाते हैं, बाइक मैकेनिक के यहाँ, कभी कुली के बीच में जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स के बीच में रहते हैं, कभी मिजोरम जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में रहते हैं। मतलब ये लगता है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं एक रास्ता चल रहे हैं। एक होती है चराई बेती, जो चराई बेती उनका चल ही रहे हैं। और निश्चित तौर से और जो एरिया छूटे हैं पूर्वांचल और ये सब सेंट्रल यूपी, राहुल जी हर जगह उपस्थित होंगे, हर जगह आएंगे, क्योंकि उनकी सोच है इस देश में अमन चैन कायम हो, भाईचारा कायम हो, उस पर वो काम कर।
इस बार के जो चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है कि वो चुनाव जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में। तो क्या प्रियंका गांधी को भी आप लोग चुनाव मैदान में उतारेंगे? देखिए, प्रियंका जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश घर है। इलाहाबाद, प्रयागराज उत्पत्ति है, वहीं से आप देखेंगे आनंद भवन और स्वराज भवन, ये सब उनके परिवार की चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी को आके यहाँ पर पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ खड़ा होना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए उनको? बिल्कुल, प्रियंका जी निश्चित तौर से, प्रियंका जी का घर है, ये परिवार है, और अपने घर परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। कोई आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन किया कि ये वाली सीट उनके लिए बहुत अब अच्छी वो है? जहां से चाहेंगे वहां से लड़ लेंगे। कोई सीट उनके लिए अगर ये कहा जाए कि ये अच्छी है, वो खराब है, ऐसा नहीं है। वो सीट जहां से भी उनका इच्छा होगी लड़ने की, जहां से भी लड़ना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश लगभग उनके लिए, परिवार के लिए, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जहाँ पे लोग उस परिवार की और उनकी कार्यप्रणाली को पसंद करते हैं। आपने भी वोट प्रतिशत की बात की थी कि वोट प्रतिशत हमारा बड़ा है, लेकिन अगर चुनाव की बात करें, अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करें, तो वहाँ पर वोट प्रतिशत कम होता दिखता है। तो इस वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आप क्या पब्लिक में क्या अपनी इमेज लेके जाना चाहेंगे? पहली बात कि जो हमने पहले काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो पुरानी हमारी चीज़ें रही हैं लगातार, जो भी काम है, यूनिवर्सिटीज से लेकर, एजुकेशन से लेकर, इंडस्ट्रीज से लेकर, जितने भी हैं, हॉस्पिटल से लेकर, कांग्रेस की देन है। कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी शहर आप देख लेंगे, हमने काम किया है। हमने इनकी तरह झूठ नहीं बोला है कि सारा काम, अभी अमित शाह का एक देखा मैंने कि कहाँ मध्य प्रदेश में, कहाँ छत्तीसगढ़ में जाकर उन्होंने झूठ बोला वहाँ की जनता से। कांग्रेस ने जो काम किए हैं एजुकेशन में, आप देखिए पूरे एजुकेशन को ख़राब कर दिया। तो हम अपनी पुरानी चीज़ों को जनता के बीच में ले जाकर बता रहे हैं, और नई चीज़ों में हम जनता को लगातार अपनी जो विश्वसनीयता हमारी है, क्रेडिबिलिटी है, उसके साथ उनको जोड़ रहे हैं, और आम जनता के सुख और दुख में उनके साथ खड़े होंगे। अभी हम लोगों ने एक दलित गौरव यात्रा प्रारंभ की है दलितों के लिए, जो काशीराम जी की जन्म पुण्यतिथि से शुरू हुई है 9 तारीख से, और आगे 26 नवंबर तक चलने वाली है। उसमें हम दलितों के बीच में जा रहे हैं, उनकी 5 समस्याओं, जो प्रमुख 5 समस्याएं हैं, उसमें हम उनको ले रहे हैं, और सारी चीज़ों उसमें ये एक आम दलित के बीच में जाके बैठ अपनी बनाने के लिए, किसानों के बीच में जाकर किसानों की बात करना, ये सभी चीज़ों को हम लेकर जा रहे हैं, जिससे कि उनको अपनी तरफ हम जोड़ सकें। लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी के पास एक चेहरा है मोदी का, तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसके पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के रूप में उनको पब्लिक को पेश करना चाहिए या पेश करेंगे? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी निर्विवाद रूप से हमारे नेता हैं और वो चेहरा है। राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व, लाख भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उनके बारे में भ्रांतियां पैदा की, तमाम प्रयास किया उनके ऊपर लांछन लगाने का, पर राहुल जी ने जो काम, जो जो चीज़ें शुरू की, आप देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा, 4500 किलोमीटर की यात्रा, 4000 से ऊपर किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर में किया। किसी भी पॉलिटिशियन ने आज तक सोचा भी, काम करने की तो छोड़ दिए, सोचा भी नहीं होगा, सोच भी नहीं सकते। केवल अकेला राजनेता ऐसा राहुल जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने ऐसी यात्रा की, और उसका पूरा असर पूरे देश के अंदर है, हर वर्ग में है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, साधारण व्यापारी हो, कोई वर्ग हो, हर लोग उस यात्रा से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हैं। तो राहुल जी जैसा निर्विवाद व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में आप देख लेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। अनुभव के मामले में देख लें, कोई मुकाबला नहीं है। और जो कहते हैं, कोरोना के बारे में कहा कि आगे आने वाला समय बहुत खराब है, नोटबंदी के बता दिया कि क्या क्या दुष्परिणाम आएंगे, राहुल जी ने पहले बता दिया था। तो निश्चित तौर से राहुल जी निर्विवाद नेता है, और वही प्राइम मिनिस्टर के हमारे फेस है। खड़गे साहब हमारे वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शन उनका रहेगा, उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी चल रही है। तो अगर उनको प्रधानमंत्री के रूप में जनता अब उस पर तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। नेतृत्व अभी हमारे निर्विवाद नेता राहुल गांधी है, राहुल जी। अच्छा, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के रूप में अभी कांग्रेस हम सब लोगों के नेता, अब उस पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कर उस पर लेगा, कैसे करेगा, वो अलग विषय पर। आज हम लोगों के निर्विवाद नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल जी हैं। राहुल जी के साथ पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी है, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले दिनों एक कांड हुआ था, देवरिया कांड। देवरिया में 6 लोगों की हत्या हो गई।
उसके बाद वहाँ पर पूर्वांचल में एक अलग तरह की राजनीति हुई, ब्राह्मण वर्सेस यादव एक देखने को मिला, अखिलेश भी वहाँ गए। क्या कांग्रेस ने बहुत मुखर रूप से वहाँ पर जाके कोई किसी भी परिवार के पास नहीं गई? क्यों नहीं गई? क्या सोच के नहीं गई? देखिए ऐसा शुक्ला जी, आप ये सरकार जो ये घटना घटी है न, इसमें यादव और ब्राह्मण जो ये घुमाया जा रहा है वर्जन, ये केवल अपनी अकर्मण्यता को और अपनी जिसको कहा जाए कि प्रशासनिक क्षमता न होने के कारण ये सब जातिगत इसको रूप दिया जा रहा है। जमीन का पैमाइश का प्रकरण था, जमीन के पैमाइश के प्रकरण में आप नहीं करा, क्यों नहीं हुआ? सरकार का काम क्या होता है? जनता क्यों चुनती है सरकार को, क्यों बनाती है? आपने सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, प्रशासन ने दौड़ाते रहे, परेशान करते रहे और अंतोगत्वा जो घटना नहीं होनी चाहिए थी, 6 अबोध लोग मार दिए गए, छोटे बच्चे से लेकर लोग मार दिए गए। अब उसका जातिगत रंग दे दिया गया कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ और यादव समाजवादी पार्टी, पर इसको पूरी तरीके से छिपाने का काम किया जातिगत रंग देकर। ये पूरी तरीके से सरकार फेल है, योगी पूरी तरीके से फ्लॉप हैं, फेल हैं और लगातार ऐसी घटनाएं, एक नहीं कितनी घटनाएं हो चुकी। अभी आप देखिए, आपके यहाँ सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी को कैसे मारा गया, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे उसे मारने वाले, दोनों पैर में ड्रिलर मशीन से ड्रिल कर दिया, बर्मा मशीन से ड्रिल करके मार दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। सोचिए, ये सब पूरी हर जगह, ये मंत्री को देख लीजिए, लखनऊ में आप देख लें, मंत्री के घर में योगी जी तो बुलडोजर चला देते हैं कहाँ चला अपराधियों पे। योगी जी, आप देख लीजिए कहाँ चला। आप देखिए यहां पर हुआ मोहनलालगंज में कौशल किशोर के घर में उनके बेटे की पिस्टल से हत्या हुई, बुलडोजर कहाँ चला? कुछ नहीं हुआ। तो 25 क्यों नहीं चलता है वो बुलडोजर? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आपका कहना है कि सेलेक्टिव बुलडोजर चलता है? बिल्कुल सिलेक्टिव चलता है। भारतीय जनता पार्टी का किसके यहाँ चला? जो सुल्तानपुर में चलवाया वो सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ था, वो अवैध जमीन कब्जा थी प्राइमरी पाठशाला की, उस पर वो उसका टॉर्चर रूम था, उस पर केवल एक दिखावटी बुलडोजर चलाया। क्यों नहीं उसके घर पे चलवाया बुलडोजर? योगी जी ने कौशल किशोर के घर पे चलवाए, क्यों नहीं चलवाया यहाँ पर? तो ये जानबूझकर जो भारतीय जनता पार्टी का चोला लुटता है उसको बचाया जा रहा है। तो आप लोग ऐसे मुद्दों पर सड़क पर जाकर या उस क्षेत्र में जाके कोई बड़ा कैंपेन क्यों नहीं चलाते हैं, प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? हम कर रहे हैं लगातार। आप कौशल किशोर के घर में घटना घटी, सबसे पहले कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन गया। सुल्तानपुर के अंदर घटना घटी, भूधर मिश्रा हमारे पूर्व विधायक कानपुर के, उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा वो गया। मोहित खान साहब वहाँ हमारे मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में और भूधर जी के नेतृत्व में पूरा वहाँ पे पूरा डेलीगेशन। देवरिया में हमारे डेलीगेशन, जो लोकल वहाँ के लोग थे हमारे, वहाँ के देवरिया के, गोरखपुर के, वो उनके घर गए, जाके उनसे मिले। कोई जगह हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, चाहे वो छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, हर जगह हमारा डेलीगेशन गया। और हर जगह हम, अभी आप देखिए गार्ड की हत्या हो गई थी मिर्जापुर में, जो बैंक डकैती सवेरे सवेरे हुई, गार्ड की हत्या कर दी गई थी, उसके घर भी उसके हम गए, मैं उसके घर खुद गया था। छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको वहाँ पे लोकल लोगों ने पैसे इकट्ठे करके 75,000 रुपये उसकी पत्नी को दिया हम लोगों ने, जो कांग्रेस सत्ता में नहीं, कहीं कुछ नहीं, हम लोगों ने आपस में कलेक्शन करके वहाँ के कोई प्रदेश अध्यक्ष से पैसा नहीं इकट्ठा करके उसकी पत्नी को हम लोगों ने थोड़े जो भी हो सकते थे हम लोगों ने सहयोग कर दिया उनको। तो हम लगातार काम कर रहे हैं, सड़क में बैठे नहीं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, कर रहे हैं। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कांग्रेस कर रही है, केवल कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। बीजेपी का जो निशाना रहता है वो कांग्रेस से ज़्यादा राहुल गांधी पे रहता है। राहुल गांधी के खास तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर वो घेरने की कोशिश करती है। आप महादेव की नगरी से आते हैं, महादेव की नगरी से आते हैं, टीका लगाते हैं और चंदन लगाते हैं, तो ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की मार्केटिंग करती है, धर्म को ले आकर एक इवेंट करते हैं। हम लोग धर्म को इवेंट नहीं करते। हम धर्म को, हम लोग अपने अंदर हम पूजा पाठ करते हैं या घर में हम भगवान की आराधना करते हैं, तो उसकी हम कहीं भी फोटोग्राफी या फोटोज़ पे नहीं डालते हैं। ये तो जब से ये लोग आए हैं भाजपा के लोग, तब से सब करने शुरू हो गए। हम लोग कभी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं। ये हमारे ये राहुल गांधी जी तो जाते हैं तमाम हम लोग भी मंदिरों में, जाते हैं, फोटो देखी। अरे हम भी जाते हैं, हमने भी चंदन, बाबा विश्वनाथ का चंदन है, आरती का चंदन है, हम भी जनेऊ पहनते हैं। कोई इनकी तरह नहीं दिखावा, ये जनेऊ पहने हुए हैं। ये बाबा का रुद्राक्ष देखिए, बाबा विश्वनाथ का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष बना हुआ है। तो ये नहीं है, हम लोग उसको मानते हैं। इनकी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह की नहीं। अभी मोदी जी चले गए तो वहाँ जाकर घूम रहे हैं। अभी एक जगह गए थे, कहाँ, पिथौरागढ़ में, आप देखिए
अरे आपको अगर पूजा पाठ करनी तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है, आप पूजा करिए ना। तो स्वाभाविक है जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री ऐसे काम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देखिए गिरुआ पहन कर रोज सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। गिरुआ हमारे यहाँ पहन लेता है हमारे हिंदू समाज में, तो उसको मान लिया जाता है कि नहीं यार ये अब ये हाँ हम लोग से बहुत ऊपर हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। और हमारे जो इनको ये जो हमारे आदर्श हैं जो ये कहेंगे कानून व्यवस्था पे जंगल राज कायम है, रोज घटनाएं घट रही हैं, कहते हैं राम राज है। नौकरी कुछ नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी वो नौकरी जो उसके घर लेटर पहुंच जाता था कांग्रेस के समय में, अन्य सरकारों में भी मैं कहूँ तहसीलदार ने तहसीलदार के घर उसके लेटर पहुंच जाते अपॉइंटमेंट के, उसको बुला कर अपॉइंटमेंट लेटर देकर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। आपने कितने लोगों को, साधारण लोगों को नौकरियां, वो तो टैलेंट के अनुसार आ रहे हैं, वो यूपीएससी से आ रहे हैं, कंपटीशन से आ रहे हैं। आपने ऐसे क्लास 3 क्लास 4 के कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, इसका आंकड़ा दे प्रदेश सरकार, तो मैं समझूं कि कितने लोगों को नौकरी दे पाए और कितने लोगों को दे रहे हैं ये। अच्छा, अगर इंटरस्पेक्शन की बात करें तो आप बता रहे थे कि आपकी जब सरकार थी तो घरों पे नौकरियां पहुंच जाती थी, लेटर पहुंच जाते थे और नौकरी लग जाती थी। तो फिर कांग्रेस को धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जनता ने क्यों नकारा? देखिए उसके कई क्या कारण क्या रहे? कई कारण थे, कोई एक कारण नहीं है नौकरी। और उसके देखिए कारण ये थे, एक तो जो हमने किया उसकी मार्केटिंग हम नहीं करते थे। अब करने लगे हैं? अभी कहाँ, अभी तो सरकार में ही नहीं है तो करेंगे क्या। अब सरकार आएगी तब जरूर आप लोगों से राय परामर्श लेंगे हम लोग। अभी तो कोई हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी नहीं, आप मार्केटिंग, मतलब मानते हैं कि कांग्रेस मार्केटिंग में थोड़ा पीछे रह गई? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग नहीं किया, हमने इवेंट नहीं किया, हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा एक स्टेज बना के बड़ा एकदम हाईजैक वाला कार्यक्रम की बड़ा कार्यक्रम कर दिया। करना चाहिए। नहीं, उतना नहीं, फालतू पैसा नहीं, पर यहाँ जरूर है कि जो जिनको हम जिनके लिए कुछ कर रहे हैं उनको बताना, उनको समझाना, उनको घर तक की सूचना देना, ये जरूर करना चाहिए था। बड़े स्तर पे नहीं कि करोड़ों रुपया खर्चा करके अब 200 रुपया सिलेंडर का दाम किए तो कई हजार करोड़ रुपया उसका प्रचार में लगा दिए, ये नहीं करने की जरूरत है। हाँ ये जरूर है कि अगर हमने किसी को नौकरी दिया या किसी को हमने काम दिया तो उसके घर सूचना, उसके परिवार को सूचना होनी चाहिए कि ये हमारी वजह से या हमने इसको दिया। थोड़ा कांग्रेस उसमें हमने आपको हम लोग पीछे कर लिए, मूल कारण यही था। और इनकी तरफ हम लोगों ने झूठ आप लोग की भी पोस्टर वॉर चलती है, ऐसा नहीं है? आप देखिए सोशल मीडिया पे पोस्टर्स, अगर हम सरकार की बात, बीजेपी रिलीज करती है तो आप भी रिलीज करते हैं। हम सरकार में रहते हुए नहीं कर पाए थे शुक्ला जी, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले की बात। अच्छा, पहले की बात कर रहे हैं। जब सरकार में हम थे तो हमने, तब सोशल मीडिया इतना था भी नहीं। नहीं भी था, फिर भी न्यूज़पेपर थे, आप लोगों का पूरा वो सहयोग बहुत होता था। तो हम लोग जो ऐसे आप लोगों के माध्यम से भी जो चीज़ें, हम केवल टू दी पॉइंट की बात करते थे, टू दी पॉइंट, और उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहीं बात करते थे। वो भी आज भी मेरी आदत नहीं, पर कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो बात ले जाकर बताना करना, ये हम लोग को थोड़ा सा उसमें लोग पीछे रह गए। तो ऐसी अभी स्ट्रेटेजी बन रही है। बाकी चुनाव हम लोग आप लोगों के स्नेह प्यार से चुनाव जीतेंगे तो अच्छा करेंगे। ये इतना बड़ा तो हम लोग शो मैन नहीं है, साधारण वाले हैं, पर आम जनता का दिल जरूर जीतेंगे, ये आपको विश्वास हम दिलाते हैं। आप पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, आपने उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा, कितना विकास हुआ बनारस में? अब देखिए हम बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, बाबा विश्वनाथ महादेव वहाँ के राजा हैं, उनके भक्त हैं हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी से। मोदी जी एक वहाँ पे एक सांसद के रूप में आए हैं काम करने के लिए बाबा के दरबार में। जो देखिए वहाँ पर आप स्वयं पता लगा सकते हैं, जो एक बाबा विश्वनाथ के दरबार की जो इतना बड़ा स्थान, उसको इन्होंने मॉल के रूप में बना दिया, एक नया आधुनिक मॉल। पुराने मंदिरों, कितने मंदिर तोड़ डाले गए, वट वृक्ष हजारों हजार साल पुराना, बहुत पुराना वट वृक्ष, जिस वट वृक्ष की तीन, पूरे हिंदुस्तान में 3 वट वृक्ष मिलते हैं उस जैसे। एक तो बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में, दूसरा प्रयागराज, तीसरा बोध गया में जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसमें से एक वट वृक्ष काट के गिरा दिया गया। तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध हुआ, पूरा विरोध हुआ। उसमें कोरोना काल का दिखा के आपने देखा होगा कि उसमें सभी लोगों को काफ़ी प्रताड़ित किया, काफ़ी परेशान किया। वहाँ पे गुड्डू महाराज एक पुजारी थे। लोग तो कह रहे हैं कि बनारस में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, कॉरिडोर बन गया है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एवेन्यूज डेवलप हो गए हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कॉरिडोर को मॉल बना दिया, एक भी कल कारखाना नहीं लगा। आप जानकारी कर सकते हैं, एक भी नई फैक्ट्री। बड़े बड़े वहाँ पे वो चल रहे हैं, क्रूज चल रहे हैं। अब तो कहाँ क्रूज चल रहे हैं, सब भाग गए, सब बंद करके, सब गुजरात वाले थे निकल गए। सारा काम गुजरातियों को दे रखा है, सारा ठेका गुजरातियों को है। पूरे देश में, बनारस में लेकर पूरे प्रदेश में जितने काम स्मार्ट सिटीज से हैं, सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई जांच नहीं होने वाली है, उसकी कहीं पर कोई जो है ऑडिट नहीं हो रही है।
सारा काम गुजरात के लोग ठेकेदारी आके गुजरात के लोग बनारस में काम कर रहे हैं। बनारस के लोग जो बनारस के रहने वाले हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, वो सुपरवाइजर और वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। वोट हमारा, ताकत हमारी, और हम पिछरग्गू बन के घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं गुजरात के लोग। बनारस से अब की आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का निर्देश पहले तो हुआ तो बिल्कुल पार्टी ने लड़ा आपकी क्या इच्छा है कि फिर से जाएं, टक्कर लें एक बार मेरी तो प्रबल इच्छा है, मोदी जी से? मेरी प्रबल इच्छा है। महादेव की कृपा, बाबा विश्वनाथ की नगरी, उनका भक्त हूँ, तो निश्चित तौर से मेरी प्रबल इच्छा होगी कि पार्टी चुनाव पूरी ताकत से लड़ाए, और मैं लड़ूंगा, और निश्चित तौर से उसका परिणाम इस बार अच्छा आएगा। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें ये कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से ये इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सफाया होने जा रहा है। कैसे सफाया होगा? ये कुछ जो इन्होंने तस्वीर बहुत साफ नहीं है। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार नहीं, वही सवाल हम पूछ रहा इंडिया हूँ, कैसे सफाया कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सबके अपने अपने सुर हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, केजरीवाल अलग है, मैं इंडिया ममता गठबंधन बनर्जी हैं, मैं इंडिया गठबंधन की जो भी बात, अखिलेश यादव हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं कांग्रेस पार्टी का। आप देखिए, जहां भी भाजपा की सरकार थी, हिमाचल इनके यहाँ से चला गया, कर्नाटक इनके यहाँ से चला गया। ये सफाई ही है। अभी 5 स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ पर इनकी मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, एक जगह तो इनकी रही है। आप देखिएगा, अभी सफाया हो जाएगा मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से, और पाँचों की पाँचों कांग्रेस जीत रही है इस बार। 5 स्टेट चुनाव जीतेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में आपको लगता नहीं लड़ाई टफ है? नहीं, वहाँ 2/3 मेजोरिटी से आएंगे। अच्छा। जो इन्होंने खरीद फरोख्त करके पिछली बार सरकार जो बनाई है, जनता में बहुत ही नाराजगी है। जनता बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाराज है। हमने वोट आपको दिया, और आपको दिया कि आप जो है काम करेंगे, और आप आके इस सीट पर बैठ गए, तो जनता को लग रहा है कि नहीं, हमारे वोट का अपमान किया है, ये हमारा अपमान किया है। जनता ने उसको पर्सनली ले लिया है। अब इनको जनता सिखाएगी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में सिखाएगी इस बार। अच्छा, जातीय जनगणना जो हुई थी बिहार में, जिस तरह से हुई थी, उस तरह से आपको लगता है कि और जगह भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी होनी देखिए, ऐसा चाहिए? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है। जो राहुल जी ने जो बोला उसका हम समर्थन करते हैं, और कांग्रेस पार्टी की ऐसी जातिगत जनगणना के साथ जो चीज़ें सामने आएंगी, और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारा एक स्वभाव है, नेचर है कि हम सभी जात सभी धर्म को लेकर एक साथ चलते हैं। हमारे यहाँ कभी भी हमने भेदभाव नहीं किया, तो होनी चाहिए, और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, एक आप क्योंकि बनारस की नगरी से हैं, धार्मिक हैं, आपके अभी फिलहाल जो गठबंधन के साथी हैं समाजवादी पार्टी में, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, वो रामचरितमानस की चौपाइयों पे सवाल भी उठाते हैं। तो जनता के बीच में जब आप जाते हैं, तो जनता के बीच में जाके आपको असहज नहीं होना पड़ता कि एक तरफ तो जो आपके साथी हैं फिलहाल, उनके जो नेता हैं वो रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं? नहीं, गलत है ये पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को इसके लिए समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस पर अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप लोगों ने कभी सलाह नहीं दी कि इस तरह के बयान ना नहीं, दें? हमारी कोई बातचीत ऐसा नहीं होती हमसे। नहीं तो अगर हमसे होती तो मैं बिल्कुल कहता कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, ये जो चीज़ें खराब कर रहे हैं, और ये बर्दाश्त, समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, घर वापसी आपको लगता है कि अब लोगों की होगी? अब चुनाव करीब आ रहे हैं, आप घर वापसी तो करने के लिए बहुत से तैयार हैं, बहुत से दूसरे घर वाले भी आने के लिए तैयार हैं अच्छा, जो कभी पहले नहीं थे ना। फिर आज हमने कराया है। एक तो मान लीजिए घर वापसी थी, एक तो पहले हमारे साथ थे, गयादीन अनुरागी सपा में चले गए थे, आ गए। एक भाजपा के जनसंघ के पुराने नेता हैं, उनके भाई सजदानंद राय जी, उनके भाई पशुपति राय पूर्व विधायक थे, वो भाजपा के यहाँ ज्वाइन किए। कभी भाजपा कांग्रेस के साथ नहीं थे, एकदम उल्टी विचारधारा थी। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो कई ऐसे हैं तो नेता जो आएंगे? पराए घर, हाँ, पराए घर के बड़े बड़े जो ऐसे बहुत बड़े बड़े विकेट्स हैं, वो भी सब धाराशायी होने वाले हैं आने वाले समय में। कोई नाम? अब समय के साथ आपको जरूर बताऊंगा। इमरान मसूद तो आ गए? हाँ, वो तो आ गए, वो तो मान लीजिए हमारे साथ रहे हैं, आ गए, हमारे साथ थे फिर आ गए। पर जो ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ कभी नहीं रहे हैं, वो लोग भी आएंगे, आने की तैयारी, बातचीत चल रही है, ले आएंगे उनको भी। कुछ फर्क पड़ेगा पुराने लोगों के आने से? नहीं, बिल्कुल, उनका अपना एक आधार है, एक अपनी चीज़ें हैं, मजबूत लोग हैं, उनके आने से बिल्कुल असर पड़ेगा। कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं और जो एक नई पीढ़ी है कांग्रेस के अंदर, तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, या इस बार नए चेहरों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ नए पुराने, आप केंद्र की राजनीति में भी देखेंगे तो नए पुराने दो लोगों की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब पुराने नेता हैं। उत्तर प्रदेश पे भी
हम पूरी तरीके से नए पुराने को लेकर चलेंगे। पुराने लोगों का भी उसमें हमको बिना उनके मार्गदर्शन के और बिना उनके जो उनका एक्सपीरियंस है, बिना उनके लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। नए लोग उस पर दौड़ेंगे, चलेंगे, ये हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी महिला आरक्षण की बात हुई थी, पार्टी में कांग्रेस पार्टी में महिला की क्या स्थिति रहेगी? क्या उनको 50% टिकट दिया जाएगा? आप देख सकते हैं बिना आरक्षण के हमने 40%, हमारी नेता प्रियंका जी ने पिछली बार लड़ाया, 40% लोगों को टिकट दिया महिलाओं को। तो आने वाला समय निश्चित तौर से महिलाओं का सम्मान होगा। और हमारे यहाँ सम्मान, आज ही हम लोगों ने कन्या पूजन किया, और ये नवरात्र में हमारा धर्म है, हमारे ये परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह हम करते हैं। हम कोई वोट के लिए नहीं, उसके लिए हमारे पास तो पहले भी 40 हमने लड़ाया है। और महिलाओं का कांग्रेस में आप देखें, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री से लेके सभी लोग हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री तक हमारे महिला रही हैं उत्तर प्रदेश की। केंद्र में आप देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और लोकसभा अध्यक्ष तक सब हमारे महिलाएं रही हैं। हम हमेशा महिलाओं का सम्मान किए हैं। तो 50% देंगे? ज़्यादातर हम प्रयास करेंगे देने का, और जहाँ मजबूत हमारी महिलाएं सबको चुनाव भी लड़ाएंगे। अच्छा, है इतनी आपके कैडर में महिलाएं अब मौजूद? मान लीजिए जो भी हैं, या जो अगर कोई बाहर से भी आएगा तो उसको भी हम सम्मान देंगे, उसको भी हम स्थान देंगे, और निश्चित तौर से जो लड़ने योग्य होगा उसको लड़ाएंगे भी चुनाव। आखिरी सवाल, कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है इस देश में जो आज एक भाईचारे की भावना खत्म कर दिया है भाजपा की सरकार ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने। उस भाईचारे को कभी कांग्रेस ने, कभी इस तरह की चीज़ें आप देखे होंगे, कभी इस तरह का तनाव नहीं होता था किसी जात बिरादरी में। अब अभी देखिए, जैसे घटना घटी, आप एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा सुल्तानपुर की। मैंने आज तक, मेरे भी 30 साल की राजनीतिक जीवन हो गया, आप भी इतने दिन से पत्रकारिता में हैं, पढ़ाई लिखाई भी यहीं किया आपने, कभी इस तरह की घटना नहीं सुना हम लोगों ने। गोली मार दिया, बम मार दिया, चाकू मार दिया, बट ड्रिलर मशीन से पैर छेदा करके मार देना, ये तो मतलब दिमाग से ऊपर की चीज़ हो गई कि कैसे ये हो सकता है, सोच सकता है आदमी। तो ये इतना तनाव बना दिया है, मतलब इतनी क्रूरता आ गई है समाज के अंदर, मानवता खत्म हो गई है। इस मानवता को स्थापित करना, इस मानवता को लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि भाई से भाई का नाता इतना दूर हो गया। हम लोगों ने अपने भाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। 32 साल में लड़ा, आज पारिवारिक रूप से आपको बता रहा हूँ, 32 साल लड़ा। तो भाई भाई एक पारिवारिक भाव होना, भाई भाई में कटता है, एक तो वो पटीदारी का भाव होता है। भाई हमारा हमारा भाई, हमारा खून, हमारा ब्लड है। अब उसके लिए ईमानदारी से नहीं खड़ा हो पाऊंगा तो किसके लिए खड़ा हूँगा? दुनिया के अंदर क्या मैसेज दूंगा? लोग कहेंगे भाई अपने भाई का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ये तो ये कटुता की जो भावना है समाज के अंदर, जो भाईचारे की भावना खत्म हो चुकी है, इसको साथ लाना, साथ को खड़ा करना, गले से गला मिलाना, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, सबसे बड़ा काम। विद इन पार्टी क्या चुनौती है? पार्टी में सबको लेकर हम लोग साथ चल रहे हैं, जितने भी छोटे बड़े हैं सबको लेकर चल रहे हैं। कहीं पर भी देखिए, परिवार में 4 बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। और अब मेरी तरफ से आप एकदम आश्वस्त मैं आपको करता हूं कि मैं निश्चित तौर से, अब मुझे अगर कुछ अपना त्याग करना भी पड़ेगा तो मैं त्याग करने के लिए तैयार रहूँगा, ताकि पार्टी लोग एक भाईचारे की भावना, एक मजबूती के साथ खड़े हों, ताकि हम ऐसे लोगों को जो भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, परिवार में झगड़े करा रहे हैं, मानवता से मानवता को लड़ा रहे हैं, जात से जात को लड़ा रहे हैं, और जमीन हो रही है, झगड़े जमीन के हैं और जातिगत लड़ाई का स्वरूप दिया जा रहा है। देवरिया में क्या है? ये झगड़ा, लड़ाई झगड़े के जमीन है, अब उसको जातिगत आपने आधार बना दिया, इसलिए कि हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारे जो कुकर्म है, उसको छिपाया जा सके, जात की लड़ाई दिखाकर उसको छिपाया जा सके। ये हम लोग नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए यही है। इस बार का चुनाव जातिगत आधार पे होगा कि फिर वही हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व के आधार पे होगा? अब देखिए, आने वाला समय तय करेगा। अभी जो ये तो चाहते हैं कि उसको धार्मिक भावनाओं भड़का कर, पर मुझे लगता है कि ये जो आगे आने वाला चुनाव होगा, ये निश्चित तौर से ये विकास पे, नौकरी पे, काम पे, क्योंकि अधिकार, जनता अधिकार अपना मांगती है। मेरे पास, मुझे दिया क्या आपने? बड़ी बड़ी बात आपने कहा, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे बहनों भाइयों, अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। 5 किलो चावल गेहूं के लिए आपकी वोट, जनता ने वोट दिया था आपको, तो इस पर निश्चित तौर से जनता इस पर सोचेगी, विचार करेगी। आने वाला समय इनके लिए बड़ा कठिन है। हो गया जो जितना होना था, जितना इनको नाटक करना था कर ले गए, अब वो नाटक नहीं चलने वाला है। अब जनता अपना अधिकार और हक की बात करेगी, एजुकेशन की बात होगी, अपने नौकरी की बात होगी, हमारे बच्चों को क्या मिला, कैसे मिला, वो सारी चीज़ें। क्योंकि 10 साल दिया, 10 साल कांग्रेस को दिया, 10 साल आपको दिया, तुलना होगा 10 साल में। 10 साल जो कांग्रेस का टेन्योर था, 10 साल इनका टेन्योर था, और एक दोनों पीएम एक ही थे, उसमें मनमोहन सिंह जी थे, इस बार भी मोदी जी थे, तो जवाब देना पड़ेगा हम जनता को। तो गठबंधन तो अभी स्वरूप लेता नहीं नजर आ रहा है,
तो अकेले दम पे आपको लगता है कि आप वो जो चुनौती जिसकी मैंने बात की वो चुनौती आप पूरी कर पाएंगे अकेले? 100%, 100%। मैंने कहा ना कि देखिए, क्रिकेट का खेल और राजनीति का जो खेल है दोनों एक ही जैसा है। किस बात पे चौका लग जाएगा, किस बात पे बोल्ड हो जाना है। राजनीति में हाँ ये है कि हम बने हुए हैं, मैदान में हैं पिच पे और खेल रहे हैं। पिच पे खेल रहे हैं, पूरी तरीके से खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। अकेली कांग्रेस पार्टी ही पिच पे खड़ी है, बाकी कौन खड़ा है। इसलिए निश्चित तौर से जनता हमारे ऊपर विचार कर रही है और जनता हमको पसंद कर रही है। अजय जी, आप हमारे साथ इतना आपने वक्त बिताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। तो ये थे अजय राय जी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे भी खड़ी होगी और देश में जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठा रही है उनको जनता कितना स्वीकार करती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें तो जो 80 सीटों पे चुनाव लड़ने की और मजबूती से खड़े रहने की बात कर रहे हैं, उनको भी धरातल पे हम कितना देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।